हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो फेमस क्वेश्चन के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम क्लास 10th के साइंस का फेमस क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। ये भी सवाल बहुत ही फेमस है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों? लिखना है श्वसन प्रक्रिया के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन के द्वारा भोजन के अणुओं का उपचयन होता है, जिससे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को संपादित कर पाते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जब आप सांस लेते हो तो आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन को लेते हो। ऑक्सीजन क्या करता है? भोजन के अणुओं का उपचयन करता है। ठीक है, और उपचयन करने के बाद क्या होता है? प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब भोजन का अणु का उपचयन होगा तो आपको क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। और इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को संपादित कर पाते हैं। मतलब जो एनर्जी मिला बच्चों, उसी से आप कोई भी कार्य को करते हो। जैसे कि अगर कोई पेन उठा रहे हो ना आप, तो उसमें भी कोई ना कोई ऊर्जा लग रहा है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं ऊर्जा लग रहा है ना? तो यहाँ से जब आप सांस लेते हो, भोजन का अणुओं का उपचयन होता है और ऊर्जा निकलता है, और इसी ऊर्जा से आप अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हो। इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी श्वसन जो अभिक्रिया हो रहा है, श्वसन का काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो ऊर्जा मुक्त हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। इसके लिखने के बाद बच्चों आपको एक एग्जाम्पल देना है, जैसे जैसे में करके C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है जो आपको भोजन से प्राप्त होता है, और आप क्या करते हो? ऑक्सीजन लेते हो श्वसन के दौरान। ठीक है, तो भोजन का जो भोजन से आपको ये ग्लूकोज मिला और यहाँ ऑक्सीजन मिला, दोनों जब अभिक्रिया किया, ठीक है, दोनों अभिक्रिया किया, तो क्या क्या का निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का और ऊर्जा का। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, सांस छोड़ते हो तो जल जो आपके बॉडी में रहता है, और साथ में ऊर्जा मिलता है, जिससे आप कोई भी कार्य को कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा मुक्त होता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, बताओ बच्चों ये आपको सीरीज जो है फेमस क्वेश्चन का कैसा लग रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू सो मच।